डॉक्टर रंजू भंडारी जी जो हमारे मुख्य सचिव महोदय हैं, दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, इनको सुख शांति मिले। खुशबू कुमारी जो हमारे यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी है, डिप्टी वाइस चांसलर है, इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं भी देता हूँ मैं। दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे सहयोगी डॉक्टर रंजीत जी हैं, जो हर समय हमारे साथ प्रतिबिंब की तरह साथ रहते हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूँ। मैनेजमेंट हमारे बीच बैठे हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद स्वागत करता हूं मैं। उसके बाद डॉक्टर श्यामा हादी शायद अभी आई नहीं है, आने वाले होंगे। चलिए हम आगे की ओर चलते हुए अपने उसमें आगे का सही कीजिए, उसको जाकर पूर्ण गुप्ता लिख के सब पूर्ण गुप्ता जी का नाम का और निवेदन करते हैं अपने चीफ गेस्ट महोदया से कि प्लीज आप स्टेज पर आए। डॉक्टर रंजू भंडारी जी, प्लीज वेलकम टू स्टेज। अब हमारे बीच अभी आदित्य शंकर जी मौजूद आ गए, अभी अभी इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आदित्य शंकर जी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे इनके बारे में परिचय अभी क्या दूं, अभी हम सब चीज दे देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अपने हमारे गार्जियन पूर्व कानून मंत्री सांसद महोदय रविशंकर प्रसाद जी के लड़के हैं और खुद ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी हैं। मैं इनको दिल से धन्यवाद करता हूँ, आज इन्होंने हम सबके बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पूजा करें और प्लीज स्टेज पर आए। साथ में डॉक्टर आडिया साहब जो सचिव महोदया से निवेदन करता हूँ कि आप ये स्टेज पर आए। डॉक्टर खुशबू कुमारी जी जो हमारे डिप्टी वाइस चांसलर थे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज स्टेज पर आए। डॉक्टर रंजीत जी हैदराबादी साहब से निवेदन करते हैं कि अपने जो चीफ गेस्ट महोदय हैं उनका स्वागत करें। आदिल जी चीफ गेस्ट महोदय का स्वागत करें। ये हमारे चीफ महोदय नाम है, तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आगमन के लिए। अब अपने खुशबू कुमारी जी हमारे जो डायरेक्टर और डिप्टी वाइस चांसलर भी हैं, उनको स्वागत करें। आपको आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद स्वागत करते हैं। अब हम आए डॉक्टर पीडी आर्या साहब को बोके से स्वागत करेंगे, जो कुल सचिव महोदय हैं डॉक्टर पीडी आर्या साहब, तो स्वागत करेंगे। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई धन्यवाद देता हूँ मैं। अपने हमारे बीच आए हुए आदित्य शंकर जी जिनके बारे में भी बता रहे थे कि खुद से एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट से और बहुत ही मृदुल हास्य माने जाते हैं और अपने क्षेत्र में
इनको हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद अपना परिचय देंगे, दे रहे हैं अपने हमारे बीच बैठ करके। इनको मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूँ और टीम से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता। थैंक यू। अभी बहुत सारे हमारे गेस्ट आने वाले हैं, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कुछ बातों के लिए, लेकिन तब तक ये प्रोग्राम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए अभी इस सभागार में बैठे हुए हमारे सारे अतिथिगण, जिन लोगों को डॉक्टरेट की उपाधि आज मिलने वाली है, उन सभी को एडवांस में बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मुझे थोड़ी हड़बड़ी है, मेरी फ्लाइट है तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि रणबीर जी ने मुझे बहुत आग्रह किया था तो मेरे व्रत में मैं जरूर आऊँगा। आज हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, जितने भी मेरे वरिष्ठ साथीगण हैं जो डैश में बैठे हुए हैं, अंजू जी, खुशबू जी, आनंद जी और बाकी जितने भी लोग हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिनंदन, हृदयपूर्वक आप सभी को नमन। कॉन्वोकेशन जब होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी को जब हम करते हैं, उसके पीछे का महत्व क्या है? What is the basic significance that when you undertake a convocation ceremony? और एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी जो होती है, उसमें हर विद्यार्थी की यादें होती हैं, उसकी अपनी एक जर्नी होती है, और उस जर्नी को पूर्ण रूप से जब वो जी लेता है और जब उसको वो उपाधि मिलती है, तो उपाधि ये उसकी जर्नी का कल्मिनेशन होता है। इट इज एन ऑफिशियल रिकॉग्निशन दैट यू आर बीइंग अवॉर्डेड समथिंग फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड। अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे उपाधि ग्रहण करने वाले जो कैंडिडेट हैं वो शायद अभी आए नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मेरी भी थोड़ी समय की मजबूरी है तो मैं कोशिश करूंगा कि संक्षिप्त की बात कर सकूं। एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे इंसान एक इंसान नहीं बनता, बल्कि उसका खुद का व्यक्तित्व का विकास, उसकी सोचने की क्षमता और अपने भविष्य के रास्ते को संजो करके चुन करके आगे बढ़ने की तत्परता को साफ रास्ते से तैयारी की ओर अग्रसर करता है। When we talk about an enlightened society, today's India is not the India of 1940s. It is not the India of 1950s and the 60s and the 70s. आज का जो भारत है वो बढ़ता हुआ भारत है, और एक ऐसा भारत है जहां पर जितनी भी महत्वाकांक्षाएं, जितनी भी आपको अपेक्षाएं हैं, एस्पिरेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, the drive to achieve something, that drive has become very strong. मैं 80 के दशक में पला बड़ा, और जब मेरा जन्म हुआ था तब इंदिरा गांधी जीवित थी, देश की प्रधानमंत्री। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इन लगभग 40 वर्षों की जो जर्नी है मेरे अपने आंखों के सामने, और जिस प्रकार से हमने भारत को बदलते हुए देखा है। हम जब पैदा हुए थे तो उस समय एम्बेसडर गाड़ी का चलन था, फिएट का चलन था। आप जानते हैं कि दूरदर्शन में चित्रहार आता था, एक चैनल आता था वेडनेसडे में चित्रहार आया, और उस पर हम सभी परिवार के साथ बैठ के चित्रहार देखते थे। फिर महाभारत आया, रामायण आया,
और इसी तरीके से जैसे जैसे देश की इकोनॉमी 1991 के बाद खुलती चली गई, 91 का जो ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हुआ, मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद भारत की आर्थिक गति में और आर्थिक विकास में जो तेजी आई, उसने हमारी आकांक्षाओं को जन्म दिया और उसके साथ ही हम एक उभरता हुआ भारत बनने शुरू हो गए। आज जब हम एक नए उभरते भारत में जीवित रूप से इसको देख रहे हैं और खास करके जब एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर, एक डायनेमिक पॉलिटिकल लीडरशिप देश को लीड कर रही है, तो भारत में आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की जो विंग्स है, जो पंख है, उसको आसमान छूने की जरूरत है। समाज में अलग अलग तरीके के फील्ड्स आजकल उभर गए हैं। आपको विश्वास होगा, आपको मैं जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने पहली बार एक कोर्स का नाम सुना जो कहते हैं वाइन टेस्टिंग। मतलब हम लोग जो वाइन पीते हैं उसकी टेस्टिंग का भी 3 साल का कोर्स होता है। तो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो इस तरह की चीजें कभी सुनने को मिली नहीं थी। क्रिएटिव एनिमेशन, आईटी फील्ड, हॉस्पिटैलिटी, हमारा खुद का प्रोफेशन लॉ। एक समय कहा जाता था कि जो कुछ नहीं करता वो वकील बनता है, आजकल हर दूसरे घर में वकील हो गया है। तो इस तरह से जो मतलब कल्चर में जो चेंज आया है, जो एस्पिरेशन में चेंज आया है, जो सोच में बदलाव आई है, इसका श्रेय मैं भारत के सारे लोगों को देना चाहता हूं। हम भारतीयों को खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए और हम भारतीयों को दूसरे देशों से सीखना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। हम जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और जब हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया कुछ समय तक केम बैक टू इंडिया, तो मेरी एक ही सोच थी कि कैसे बिहार के गांव देहात में जाकर काम करूं, कैसे गरीबी को, लाचारी को, मजबूरी को, जो सॉफ्ट स्किल की कमी है हमारे देश के लोगों में, कि कोई गरीब घर का बच्चा जब आगे बढ़ना चाहता है तो उसको आगे बढ़ने का रास्ता पता नहीं होता। कैसे बढ़े, क्या करे, क्या पढ़े, कौन हमको बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे मेरे अंदर और शायद इन सबको पूरा करने के लिए हम विदेश गए, वहां पे देखे कि दुनिया चलती कैसे है, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और उसी के बाद जब मैं वापस भारत लौट के आया आज से 10-11 साल पहले, तब मैंने गांव देहात में जाने का काम शुरू किया और हमने एक संस्था को जन्म दिया जिसका नाम है नव बिहार चेतना। हम लोग बिहार को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जो ये उभरता भारत जो है, डिजिटल डिवाइड जब से कम हुआ है, डिजिटल डिवाइड के कम होने के बाद जिस प्रकार से लोगों का एक्सपोजर लेवल बढ़ा है, गांव देहात का बच्चा भी जानता है कि फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप क्या है। अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, डॉक्यूमेंट किसी को भेजना, फटाफट फोन पर भेज दीजिए। पहले था कि आप पोस्टल से भेजिए या कुरियर करिए तब जाके आपको डॉक्यूमेंट पहुंच जाता। आज फटफट स्कैनिंग करके लोग भेज देते हैं। तो ये सारा जो ट्रांजिशन है इंडिया का टुवर्ड्स 21st century modern, I would say, upcoming superpower. In the coming, say for example, 10 years, 10 साल में, 15 साल में, जब भारत की एक अलौकिक छवि पूरे विश्व में उभर करके आ जाएगी, जिसमें हमारे अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तब आज हम इस अपनी जर्नी को रिकाउंट करेंगे और हम समझेंगे कि किस प्रकार से बदलाव लाने की जरूरत आई, किस प्रकार से हम लोग ने बदलाव की तरफ कदम उठाया और वो बदलाव जिसकी तरफ हमने कदम उठाया आज हमें कहां ले जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में इंफॉर्मेशन शेयरिंग, एस्पिरेशन, कनेक्टिविटी, डिजिटल एम्पावरमेंट, इंटीग्रेटेड विलेज जिसको हम लोग कहते हैं,
गांव को शहर से जोड़ना, शहर को गांव से जोड़ना। आज ये सारा प्रोसेस जो है बहुत ही सिंप्लीफाई हो चुका है। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि हम गांव में थे तो गांव में ही रहे। आज हर गांव से, हर परिवार से एक नए बच्चा, एक नए व्यक्ति किसी न किसी शहर में काम करता है, और वो वहां का एक्सपोजर, ट्रेनिंग, टैलेंट और एक्सपीरियंस सब गांव में लेके आता है। तो जमाना बहुत बदल चुका है। नाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। और आपकी यूनिवर्सिटी को मैं अभिवादन करता हूं कि आप सब भी एक अच्छे, प्रशस्त और प्रभावी भारत की तैयारी कर रहे हैं। अपने स्कूल और अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में एक बेंचमार्क क्रिएट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं जो भारत को लीडरशिप दे सके। आने वाला वक्त भारत को लीडरशिप देने का है। और आज मैं फिर से अपने सारे जितने भी हमारे लोग यहाँ बैठे हुए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सब यहाँ पे आए, इस कार्यक्रम में शिरकत किए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं आपसे फिर से क्षमा मांगता हूँ, मेरी फ्लाइट है, मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन